और कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, आपने आरोप लगाया कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया था, बताएं जरा। नहीं, मैंने जो रात को आपने देखा कि एक होटल में मैं पहुंचा था, आज भगवान का दर्शन करना था हमारे डेलीगेशन को, भगवान श्री राम का। तो रात को वहां से पुलिस हमको उठा लाई होटल से और लाके आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय उसके गेस्ट हाउस से बंद किया हुआ है, अंदर बंद किया हुआ है और पूरी तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। भगवान का दर्शन नहीं करने देंगे। चंदा चोरों को, चढ़ावा चोरों को आप लाके बैठा रखा है इन्होंने, भाजपा के लोगों ने, और हमें भगवान का दर्शन करने नहीं देंगे। हम काशी के रहने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, हमें दर्शन करने से रोका जा रहा है। ये हमारे पूरी तरीके से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है सरकार। और आज ये अब साबित कर दिया कि ये अधर्मी सरकार है, अधर्मिक, जो आज भगवान राम के दर्शन नहीं करने दे रहे हैं। हम भगवान का दर्शन करे बगैर नहीं जाएंगे, ये हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा है कि हम बिना दर्शन के भगवान का नहीं जाएंगे। हम सब लोगों ने तय किया हुआ। और ये चोरी यहाँ लगातार हो रही है, चाहे वो आपके निपेंद्र मिश्रा हो, चंपत राय हो, गोविंद गिरी हो, अनिल मिश्रा, पूरा आरएसएस बीजेपी के लोग भगवान राम का पूरा चढ़ावा का पैसा, माँ के आंचल का पैसा, जो माताएं बहनें अपने आंचल में बांध कर पैसा लाके चढ़ाती हैं, वो भगवान का पैसा, चंदा चोरी, चढ़ावा का पैसा, जो सबसे पवित्र पैसा माना जाता है, वो खा गए ये लोग। इनको अच्छा, अजय जी, आपके साथ में पूरा डेलीगेशन पहुंच रहा था, घेराव भी करने की तैयारी थी, और कौन कौन लोग आपके कांग्रेस के चेहरे मौजूद है जिन्हें अरेस्ट किया गया इस तरह? इनके पास हजारों फोर्स है यहाँ पर, आज पूरा घेर रखा, छावनी बना रखा है। अरे हमको आप ले जाके दर्शन क्यों कराएंगे? चेहरे और कौन कौन से हैं सर आपके साथ में, ये भी हम समझना चाह रहे हैं, और भी लोग जो है मेरे साथ? अरे मेरे साथ किशोरीलाल शर्मा जी जो मिट्टी के सांसद हैं, हमारे साथ राकेश राठौर जो सीतापुर के सांसद हैं, हमारे साथ उज्जवल रमण जी जो प्रयागराज के सांसद हैं, तनुज पुनिया जो बगल बाराबंकी के सांसद है, और हमारे विधायक वीरेंद्र चौधरी, हमारे पूर्व विधायक एमएलसी दीपक सिंह, और एक एपी गौतम जी पूर्व सांसद हैं, एक मीता गौतम जी, ये 9 लोगों हम लोग साथ जाने वाले थे। कितना बड़ा डेलीगेशन है। अभी अरविंद केजरीवाल 4 दिन पहले आए थे, पूरा आप पार्टी का डेलीगेशन, उनको वीआईपी सुविधा देकर दर्शन कराई गई, उनको गर्भगृह के फोटो उनको रिलीज कराए गए, हम लोगों के फोटो भी बाहर अंदर जाने भी नहीं दिया। और आज सोच सकते हैं कि आज उनको वीआईपी दर्शन करा रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है केजरीवाल और भाजपा का? बतावे जरा भाजपा के लोग कि उनको वीआईपी दर्शन करा रहे हैं। सरकार तो ये कह रही है कि अगले साल विधानसभा चुनाव है, और जो कांग्रेस राम को काल्पनिक मानती थी, वो अब इतना जोर शोर से इस पूरे मुद्दे को उठा रही है। दर्शन करने के लिए तो बड़े चेहरे दिखते नहीं है, वो तो ये आरोप भी लगा रहे हैं। भगवान राम काल्पनिक भाजपा के लिए होंगे, भाजपा भगवान राम का नाम बेचती है। जो भगवान राम के नाम पर घर घर में शिला पूजन कराया, पैसा चंदा चोरी कराया, वो अशोक सिंघल के पास था, पैसा कहाँ गया, उसका जवाब दें। भगवान हमारी आस्था का केंद्र है, भगवान को निश्चित तौर से भगवान राम को मानते हैं, और हम भगवान राम के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, उनके मर्यादाओं के चल रहे हैं। इनकी तरह केवल भगवान का राम का नाम लेके और गैर मर्यादित काम कर रहे हैं। दर्शन कर, भगवान राम का दर्शन कर, इससे बड़ा गैर मर्यादित क्या काम होगा? ये पूरी तरह के लोग अधर्मी शासन सत्ता में बैठे हैं। कांग्रेस भगवान राम को शुरू से मानती है और मानती रहेगी। पूरे पुलिस अधिकारी जो वहां पर मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं आपको? पुलिस अधिकारियों से बात करिए, ये कह रहे हैं कि नहीं, दर्शन हमें नहीं जाने दे रहा, कमरे में बंद करके रखा है, हाउस अरेस्ट करके रखा है, गेस्ट हाउस में बंद करके रखा है। हमारे सारे, आपके सारे पूरे जितने भी मीडिया के लोग हैं, सबको बाहर रोक रखा है, हमारे कार्यकर्ताओं को रोक रखा है। क्यों रोक रखा है आपने? इसका मतलब कि पूरी तरीके से पूरा गोलमोल है मामला, पूरा इन्होंने काफी बड़ा घोटाला किया है, काफी लंबा चौड़ा जो चल रहा है। मुझे लगता है कई हजार करोड़ का घोटाला यहाँ पर है। भगवान राम का पूरा पैसा खा गए, पूरे उनके गहने जवाहरात जो चढ़े थे, शिलाएं चढ़ी थी, सब ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग मिलकर खा गए। ये मामला आपको लग रहा है कि दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश यहाँ पर अजय जी की गई थी, ट्रस्ट द्वारा की गई थी? क्योंकि देखिए, पहले ही जानकारी थी, जो ये बड़े चेहरे हैं, वो ये जानते थे। आपको क्या लगता है, कांग्रेस को क्या लगता है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप देखिए, ये जो 8 लोगों का नाम इसमें डाला गया है, वो 8 लोग साधारण कर्मचारी हैं बेचारे। वो इन्होंने चोरी कराया है, बड़े लोगों ने, निपेंद्र मिश्रा ने चोरी कराया, चंपत राय ने चोरी कराया, गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष उसने कराया, अनिल मिश्रा, ये सब मिलकर चोरी कराए हैं। किसी कर्मचारी की हैसियत नहीं जो चोरी कर लेगा, सब उनके। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो 8 लोगों को जेल भेज दिया गया, पुलिस को रिमांड नहीं दिया गया। पुलिस को रिमांड क्यों नहीं लिया? अगर वो चोर हैं, उन्होंने चोरी किया है, क्योंकि वो अगर पुलिस रिमांड लेगी तो उनका नाम खुल जाएगा। उनको जेल भेज दिया गया, 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं दिया गया उनको? ये मेरी मांग है, उनको तत्काल पुलिस कस्टडी में दिया जाए और सारे बड़े लोगों का उनका नाम उजागर किया जाए, और इन 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जेल भेजा जाए। अच्छा, जो पूर्व महासचिव है ट्रस्ट के चंपत राय, वो तो ये कह रहे थे कि अगर मामला छुपाना होता
तो हम यहाँ पर एसआईटी की मांग ही नहीं करते, ये पूरी जो मामला है इसकी जांच के लिए यहाँ पर आवेदन ही नहीं देते, मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंचाते। अगर वो ईमानदार थे तो इस्तीफा दे गए। जो व्यक्ति गलत होता है, चोर होता है, वो इस्तीफा देके भागता है। आप लड़िए, सामने उसकी सच्चाई का सामना करिए, पद पे बने रहिए और लड़के अपने आप को साबित करिए कि नहीं हम सही हैं। मैदान छोड़ने का मतलब है साबित करता है कि चंपत राय चोर नहीं, महाचोर है, भ्रष्ट आदमी है जिसने पूरी तरीके से। और ये अयोध्या का गांव घर घर में लोग यहाँ बैठे हैं, कर्मचारी जो हम लोग को खाना खिला रहे हैं, हम लोग को जो है पानी पिला रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि ये पूरा आरएसएस बीजेपी ने लूट डाला, पूरे यहाँ भगवान राम के पूरे पैसे को लूट डाला, चढ़ावे चोरी को पैसे को चोरी किया इन लोगों ने। हर व्यक्ति बोल रहा है, यहाँ गांव में घर घर में चर्चा है कि चढ़ावा चोर ये हो गए हैं पूरे भाजपा आरएसएस के लोग। बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें जो आपने कही हैं वो यहाँ पर साझा करने के लिए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जिन्होंने कहा कि उनके साथ में और भी बाकी सांसद हैं जिनको हाउस अरेस्ट किया गया, जाने नहीं दिया जा रहा, रोका जा रहा है, पूरे आरोप यहाँ पर सरकार पर लगाते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि रामलला के दर्शन के बिना मैं नहीं लौटूंगा, होटल से बाहर उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। अमेठी के जो सांसद हैं उनका भी बयान यहाँ पर सामने आया था। उन्होंने कहा था कि आखिर रोकने के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ है तभी ये सब किया जा रहा है। और बार बार आरोप लगाते हुए यहाँ पर विपक्ष सरकार पर, और सरकार का ये कहना अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसीलिए इस पूरे मामले को भुनाया जा रहा है। एसआईटी अपनी पूरी जांच यहाँ पर कर रही है, सब कुछ जारी है, प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी गई है, उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ आरोपों का दौर जारी है। अच्छा अजय जी, आपके साथ में पूरा डेलीगेशन पहुंच रहा था, घेराव भी करने की तैयारी थी, और कौन कौन लोग आपके कांग्रेस के चेहरे मौजूद है जिन्हें अरेस्ट किया गया इस तरह? इनके पास हजारों फोर्स है यहाँ पर, आज पूरा घेर रखा, छावनी बना रखा है। अरे हमको आप ले जाके दर्शन क्यों कराएंगे? हमारे चेहरे और कौन कौन से हैं सर आपके साथ में, ये भी हम समझना चाह रहे हैं, और भी लोग जो है मेरे साथ? अरे मेरे साथ किशोरीलाल शर्मा जी जो अमेठी के सांसद हैं, हमारे साथ राकेश राठौर जो सीतापुर के सांसद हैं, हमारे साथ उज्जवल रमण जी जो प्रयागराज के सांसद हैं, तनुज पुनिया जो बगल बाराबंकी के सांसद है, और हमारे विधायक वीरेंद्र चौधरी, हमारे पूर्व विधायक एमएलसी दीपक सिंह, और एक एपी गौतम जी पूर्व सांसद हैं, एक मीता गौतम जी, ये 9 लोगों हम लोग साथ जाने वाले थे। कितना बड़ा डेलीगेशन है। अभी अरविंद केजरीवाल 4 दिन पहले आए थे, पूरा आप पार्टी का डेलीगेशन, उनको वीआईपी सुविधा देकर दर्शन कराई गई, उनको गर्भगृह के फोटो उनको रिलीज कराए गए, हम लोगों के फोटो भी बाहर अंदर जाने भी नहीं दिया। और आज सोच सकते हैं कि आज उनको वीआईपी दर्शन करा रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है केजरीवाल और भाजपा का? बतावे जरा भाजपा के लोग कि उनको वीआईपी दर्शन करा रहे हैं। सरकार तो ये कह रही है कि अगले साल विधानसभा चुनाव है, और जो कांग्रेस राम को काल्पनिक मानती थी वो अब इतना जोर शोर से इस पूरे मुद्दे को उठा रही है। दर्शन करने के लिए तो बड़े चेहरे दिखते नहीं है, वो तो ये आरोप भी लगा रहे हैं। भगवान राम काल्पनिक भाजपा के लिए होंगे, भाजपा भगवान राम का नाम बेचती है। जो भगवान राम के नाम पर घर घर में शिला पूजन कराया, पैसा चंदा चोरी कराया, वो अशोक सिंघल के पास था, पैसा कहाँ गया उसका जवाब दें। भगवान हमारी आस्था का केंद्र है, भगवान को निश्चित तौर से भगवान राम को मानते हैं और हम भगवान राम के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, उनके मर्यादाओं के चल रहे हैं। इनकी तरह केवल भगवान का राम का नाम लेके और गैर मर्यादित काम कर रहे हैं। दर्शन कर, भगवान राम का दर्शन कर, इससे बड़ा गैर मर्यादित क्या काम होगा? ये पूरी तरह लोग अधर्मी शासन सत्ता में बैठे हैं। कांग्रेस भगवान राम को शुरू से मानती है और मानती रहेगी। पूरे पुलिस अधिकारी जो वहां पर मौजूद हैं क्या कह रहे हैं आपको? पुलिस अधिकारियों से आप बात करिए, ये कह रहे हैं कि नहीं दर्शन हमें नहीं जाने दे रहा, कमरे में बंद करके रखा है, हाउस अरेस्ट करके रखा है, गेस्ट हाउस में बंद करके रखा है, हमारे सारे आपके सारे पूरे जितने भी मीडिया के लोग हैं सबको बाहर रोक रखा है, हमारे कार्यकर्ताओं को रोक रखा है। क्यों रोक रखा है आपने? इसका मतलब कि पूरी तरीके से पूरा गोलमोल है मामला, पूरा इन्होंने काफी बड़ा घोटाला किया है, काफी लंबा चौड़ा जो चल रहा है। मुझे लगता है कई हजार करोड़ का घोटाला यहाँ पर है। भगवान राम का पूरा पैसा खा गए, पूरे उनके गहने जवाहरात जो चढ़े थे, शिलाएं चढ़ी थी, सब ये भाजपा के लोग आरएसएस के लोग मिलकर खा गए। ये मामला आपको लग रहा है कि दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश यहाँ पर अजय जी की गई थी, ट्रस्ट द्वारा की गई थी? क्योंकि देखिए पहले ही जानकारी थी, जो ये बड़े चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे वो ये जानते थे। आपको क्या लगता है, कांग्रेस को क्या लगता है? हाँ मैं बता रहा हूँ, आप देखिए ये जो 8 लोगों का नाम इसमें डाला गया है, वो 8 लोग साधारण कर्मचारी हैं बेचारे। वो इन्होंने चोरी कराया है, बड़े लोगों ने, निपेंद्र मिश्रा ने चोरी कराया, चंपत राय ने चोरी कराया, गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष उसने कराया, अनिल मिश्रा, ये सब मिलकर चोरी कराए हैं। किसी कर्मचारी की हैसियत नहीं जो चोरी कर लेगा, सब उनके। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो 8 लोगों को जेल भेज दिया गया, पुलिस को रिमांड नहीं दिया गया। पुलिस को रिमांड क्यों नहीं लिया? अगर वो चोर हैं, उन्होंने चोरी किया है, क्योंकि वो अगर पुलिस रिमांड लेगी तो उनका नाम खुल जाएगा। उनको जेल भेज दिया गया, 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं दिया गया उनको?
ये मेरी मांग है, उनको तत्काल पुलिस कस्टडी में दिया जाए और सारे बड़े लोगों का उनका नाम उजागर किया जाए और इन चारों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जेल भेजा जाए। अच्छा, जो पूर्व महासचिव है ट्रस्ट के चंपत राय, वो तो ये कह रहे थे कि अगर हम मामला छुपाना होता तो हम यहाँ पर एसआईटी की मांग ही नहीं करते, ये पूरी जो मामला है इसकी जांच के लिए यहाँ पर आवेदन ही नहीं देते, मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंचाते। अगर वो ईमानदार थे तो इस्तीफा दे गए। जो व्यक्ति गलत होता है, चोर होता है, वो इस्तीफा देके भागता है। आप लड़िए, सामने उसकी सच्चाई का सामना करिए, पद पे बने रहिए और लड़के अपने आप को साबित करिए कि नहीं हम सही हैं। मैदान छोड़ने का मतलब है साबित करता है कि चंपत राय चोर नहीं, महाचोर है, भ्रष्ट आदमी है जिसने पूरी तरीके से। और ये अयोध्या का गांव घर घर में लोग यहाँ बैठे हैं, कर्मचारी जो हम लोग को खाना खिला रहे हैं, हम लोग को जो है पानी पिला रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि ये पूरा आरएसएस बीजेपी ने लूट डाला, पूरे यहाँ भगवान राम के पूरे पैसे को लूट डाला, चढ़ावे चोरी को पैसे को चोरी किया इन लोगों ने। हर व्यक्ति बोल रहा है, यहाँ गांव में घर घर में चर्चा है कि चढ़ावा चोर ये हो गए हैं पूरे भाजपा आरएसएस के लोग। बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें जो आपने कही हैं वो यहाँ पर साझा करने के लिए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जिन्होंने कहा कि उनके साथ में और भी बाकी सांसद हैं जिनको हाउस अरेस्ट किया गया, जाने नहीं दिया जा रहा, रोका जा रहा है, पूरे आरोप यहाँ पर सरकार पर लगाते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि रामलला के दर्शन के बिना मैं नहीं लौटूंगा, होटल से बाहर उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। अमेठी के जो सांसद हैं उनका भी बयान यहाँ पर सामने आया था। उन्होंने कहा था कि आखिर रोकने के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ है तभी ये सब किया जा रहा है। और बार बार आरोप लगाते हुए यहाँ पर विपक्ष सरकार पर, और सरकार का ये कहना अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसीलिए इस पूरे मामले को भुनाया जा रहा है। एसआईटी अपनी पूरी जांच यहाँ पर कर रही है, सब कुछ जारी है, प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी गई है, उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ आरोपों का दौर जारी है।